हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी जागृति। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 फ्लेमिंगो के चैप्टर 4 द रैट ट्रैप के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसमें हमने पीवाईक्यूज और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को कवर किए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी द रैट ट्रैप? जो द रैट ट्रैप स्टोरी है उसके ऑथर कौन है? हमारे ऑप्शंस हैं जॉन किट्स, ऑप्शन बी कमला दास, ऑप्शन सी सेल्मा लेगरलॉफ एंड ऑप्शन डी स्टीफन स्पेंडर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेल्मा लेगरलॉफ। ठीक है, और जो बाकी ऑप्शंस हैं उनके भी हम जान लेते हैं कि उनकी स्टोरी क्या क्या है। जो ऑथर्स हैं, जॉन किट्स ने लिखी है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कमला दास ने लिखा है माई मदर एट 66 और स्टीफन स्पेंडर ने लिखा है एन एलिमेंट्री स्कूल। तो इन तीनों ऑप्शंस को मैं कई दिनों से यूज़ कर रही हूँ। आई होप आपने ये तीन तो आपके क्लियर हैं। ठीक है, ऑथर्स और उनकी स्टोरीज के नाम। एंड आज हमने जो नया पढ़ा है वो है सेल्मा लेगरलॉफ, और साथ ही साथ दो हमने एक और चैप्टर पढ़ा है डीप वाटर, उसके ऑथर कौन है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। नाउ क्वेश्चन नंबर टू है हमारा, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द रैट ट्रैप? जो रैट ट्रैप हमारी स्टोरी है उसका मेन थीम क्या है? ऑप्शन है हमारा डिसेप्शन यानी कि धोखा, ऑप्शन बी है ग्रीड यानी कि लालच, ऑप्शन सी है ह्यूमन कंपेशन एंड रिडक्शन। ह्यूमन कंपेशन एंड रिडक्शन क्या होता है? कंपेशन मतलब होता है डीप फीलिंग ऑफ सिंपैथी। ठीक है, आप किसी के प्रति बहुत ज़्यादा काइंडनेस दिखा रहे हैं, ठीक है, उसको कहते हैं कंपेशन। किसी प्रकार के बेनिवलेंट होना, काइंड होना, ठीक है, इसे कहते हैं कंपेशन। और रिडेम्पशन क्या होता है? रिडेम्पशन मतलब आपको एक सेकेंड चांस मिल जाए, ऐसा कुछ हो जाए। ठीक है, आप किसी कुछ गलत करने जा रहे हो और उससे सेव कर ली जाए, ऐसा ऐसा प्रतीत हो कि आपको कुछ सेकंड चांस मिल जाए, तो वो क्या होता है? वो होता है रिडेम्पशन। ठीक है, ये रिडेम्पशन और कंपेशन आपको क्लियर होने चाहिए वर्ड्स। और चौथा ऑप्शन है हमारा रिवेंज यानी कि किसी से बदला लेना। तो मेन थीम क्या है? मेन थीम ऑफ द रैट ट्रैप इज ह्यूमन कंपेशन एंड रिडक्शन, जो कि किसके द्वारा शो किया गया? ह्यूमन कंपेशन किसके द्वारा शो किया गया है? एडला के द्वारा, जो आलन मास्टर की डॉटर थी एडला विलमेंसन, उनके द्वारा कंपेशन शो किया गया है। और रिडेम्पशन किसको मिला है? किसको सेकंड चांस मिला है? कौन सेव हुआ है? वो हुआ है हमारा जो रैट ट्रैप सेलर था, वो हुआ है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द रैट ट्रैप सिंबलाइज इन द स्टोरी? अब जो हमारा सेलर है ना, जो पेडलर था, वो क्या करता था? रैट ट्रैप सेल करता था। तो यहाँ पर रैट ट्रैप जो है वो किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है, किस चीज़ को दर्शा रहा है, उसे बताना है। क्या वो पॉवर्टी को दर्शा रहा है, गरीबी को? ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ टेम्पटेशंस दैट ट्रैप ह्यूमंस, क्या लाइफ के मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो मिलती रहती हैं ह्यूमंस को, जो कि क्या करती हैं? उसको ट्रैप करती हैं। जैसे ये एक हमारा रैट ट्रैप है, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें एक कुछ भी ग्रेन या फिर कोई भी रोटी का टुकड़ा फंसा देते हैं, और ठीक है, यहाँ पे ये कनेक्टेड रहता है। इसमें जब ये हमारा जो रैट होता है वो क्या है, उसके लिए जो बेट है ना, बेट मतलब चारा, ठीक है, किसी चीज़ को बेट या फॉडर वगैरह कह सकते हैं हम। ठीक है, तो जो हमारा चूहा रहेगा वो क्या करेगा? इसको देख के उसके मन में ग्रीड आएगा, है ना, वो ग्रीडी हो जाएगा, और फिर जब वो एंटर करता है तो क्या हो जाता है? इसी में रैट ट्रैप में वो फंस जाता है। वैसे ही ह्यूमंस के द्वारा भी है, ह्यूमंस के साथ भी है। हमारे मतलब हम कई सारे टेम्पटेशंस को देखते हैं, मनी, पावर, इन सब को चीज़ को देखकर क्या हो जाता है? हमारे मन में ग्रीड उत्पन्न हो जाता है, ग्रीड हो जाता है, जिससे हम क्या हो जाता है? इस वर्ल्ड के रैट ट्रैप में फंस जाते हैं। सो हमारा ऑप्शन सी है चैरिटी। चैरिटी मतलब क्या होता है? दान। ऑप्शन डी है पनिशमेंट यानी कि सजा। तो जो रैट ट्रैप है वो किसको सिंबलाइज कर रहा है? इट्स सिंबलाइजिंग द लाइफ टेम्पटेशन दैट ट्रैप ह्यूमंस। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट वाज द पैडलर्स ऑक्यूपेशन? जो पैडलर था यानी कि जो रैट ट्रैप सेल करता था, उसका ऑक्यूपेशन क्या करता है? उसका ऑक्यूपेशन क्या था? ठीक है, सो ऑप्शन ए सेलिंग रैट ट्रैप्स, ऑप्शन बी सेलिंग शूज, ऑप्शन सी बेगिंग, ऑप्शन डी मेकिंग बुल्स। सेलिंग रैट ट्रैप्स जो है हमारा करेक्ट आंसर है। वो क्या करता था? चूहे पकड़ने वाली जो मशीन्स होती है ना, जो ट्रैप्स होती हैं, उसको वो बेचता था। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वेयर डिड द पैडलर फर्स्ट गेट शेल्टर? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ये फर्स्ट गेट शेल्टर है। ठीक है, हमारा यानी कि वो पहली बार शेल्टर, उसको रहने का जगह, रहने की स्थान कहाँ से मिलता है? क्या उसको चर्च में मिलता है? एट अ चर्च। ऑप्शन बी है हमारा एट द क्रॉफ्टर्स कॉटेज, ऑप्शन सी एट अ होटल, या ऑप्शन डी एट द आयरन मास्टर्स मैंशन। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट है, एट द
क्रॉफ्टर्स कॉटेज, एक क्रॉफ्टर होता है, क्रॉफ्टर किसको कहते हैं, जो एक स्मॉल लैंड को ओन करते हैं, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ लैंड जो लोग ओन करते हैं इस पे वो, या फिर अपने एनिमल्स हस्बेंड्री का वो करें, यानी कि एनिमल्स रखें, या फिर ठीक है, या कुछ क्रॉप्स वगैरह ग्रो करें, ठीक है, यानी कि अपने लिविंग के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए वो रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रॉफ्टर कहते हैं। तो वो कहाँ पे शेल्टर फर्स्ट टाइम पाया था, क्रॉफ्टर्स की कॉटेज में, कॉटेज मतलब झोपड़ी वगैरह, झुग्गी वगैरह, ठीक है, वहाँ पे पाए थे। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डिड द क्रॉफ्टर डू फॉर अ लिविंग। क्रॉफ्टर जो था हमारा, वो रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए क्या करता था। ही वॉज अ रिटायर्ड सोल्जर, वो एक रिटायर्ड सोल्जर था, एक सिपाही था। सेल वेजिटेबल्स, वो सब्जियां बेचता था। और केप्ट अ काउ एंड सोल्ड मिल्क, या फिर वो एक गाय रखता था और उसे मिल्क बेचा करता था, दूध बेचा करता था। या फिर वो उसने 2 बकरियां रखी थी और उनका दूध बेचता था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, केप्ट अ काउ एंड सोल्ड मिल्क। वो सबसे पहले तो आयरन की जो इंडस्ट्री थी उसमें वर्क किया करता, ठीक है, बट आफ्टर दैट ही केप्ट अ काउ एंड सोल्ड द मिल्क फॉर हिज सर्वाइवल। अपने लिविंग के लिए वो क्या करने लगा, एक उसने गाय रखी थी, उसी की सेवा करता था, उसी से मतलब उसी की देखभाल करता था और उसी के साथ रहता था, और उसका जो मिल्क होता था वो सुबह जाके बेच आता था। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच मनी डिड द क्रॉफ्टर कीप इन हिज लेदर पाउच। जो क्रॉफ्टर था, ठीक है, जब भी मतलब हमारा जो पैडलर होता है, जब उसको शेल्टर मिल जाता है, तो यहाँ पे एक ऐसा रूम था, ठीक है, यहाँ पे खिड़की थी और खिड़की के ऊपर ही उसका लेदर का पाउच, क्रॉफ्टर का लेदर का पाउच टंगा हुआ था, ठीक है। तो वो जब बताता है क्रॉफ्टर कि मेरे पास कुछ पैसे भी आज मुझको मिले हैं, और ये बात अगर वो देखता है कि शायद ऐसा लग रहा है कि पैडलर को विश्वास नहीं हो रहा है, तो वो उठकर जाता है और ये जो उसकी पाउच है उसको उतार के उसको मनी भी दिखाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, पैडलर को पता चल जाता है कि मनी का लोकेशन कहाँ है और कितने मनी उसके पास है, ठीक। तो उस लेदर के पाउच में कितना मनी था वो आपको बताना है, 10 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, या 30 करोड़, या 50 करोड़। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा है 30 करोड़। कितने टोटल रुपीज थे, 30 करोड़ रुपीज थे, ठीक है, रुपए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हाट डिड द पेडलर स्टील फ्रॉम द क्रॉफ्टर। क्या चुराया था क्रॉफ्टर से पेडलर ने, हिज काउ, उसकी गाय चुराई थी, हिज मनी, उसके पैसे चुराए थे, हिज वॉच, उसकी घड़ी चुराया था, हिज क्लॉथ्स, या फिर उसके कपड़े चुराए थे। तो जो पैडलर ने क्रॉफ्टर का चुराया था वो क्या था, इसकी मनी था। कितने मनी थे, 30 करोड़ थे, ठीक है, 30 करोड़, और कहाँ पे रखे हुए थे, खिड़की के पास रखे हुए थे, उसने वो क्रॉफ्टर से चुराए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हु मिस्टूक द पैडलर फॉर हिज ओल्ड फ्रेंड। किसने मिसअंडरस्टैंड कर लिया पैडलर को, अपना ओल्ड फ्रेंड, अपना एक बहुत पुराने समय का दोस्त समझ लिया। किसने समझा, क्रॉफ्टर ने समझा, या ब्लैक स्मिथ ने समझा, या फिर आयरन मास्टर ने समझा, और द वैलेट ने समझा। तो ब्लैक स्मिथ ने नहीं समझा था, क्रॉफ्टर ने भी नहीं समझा था, किसने समझा था, इट वॉज द आयरन मास्टर हु मिसअंडरस्टूड द पैडलर एज हिज ओल्ड फ्रेंड, ठीक है। जो आयरन मास्टर थे उन्होंने ऐसा समझा कि जैसे ये जो पैडलर है वो कौन है, मेरा एक ओल्ड फ्रेंड है, वो मेरे साथ कैप्टन थे, ठीक है, वो समझ लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हु कन्विंस द पैडलर टू कम टू द आयरन मास्टर्स होम। पैडलर को किसने मनाया कि वो आयरन मास्टर के घर पे चले। तो कौन थे ऑप्शन है हमारा, द सर्वेंट, द क्रॉफ्टर, एटला विलमैनसन, और द ब्लैक स्मिथ। तो ब्लैक स्मिथ का जो व्यवहार था, बिहेवियर था, उसने तो कोई भाव ही नहीं दिया था, है ना, वो अपने काम में ही बिजी था, तो ब्लैक स्मिथ तो नहीं होगा। सर्वेंट वगैरह का किसी ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ है, तो सर्वेंट भी नहीं होगा। क्रॉफ्टर ने अपने घर में शेल्टर दिया ही था, तो वो आयरन मास्टर में ऐसा कुछ नहीं था। तो किसने मनाया था, एडला विलमैनसन, एडला विलमैनसन जो थी उन्होंने मनाया था, कन्विंस किया था। एडला विलमैनसन कौन थी, मतलब उनका रिलेशन क्या था आयरन मास्टर से, तो शी वॉज द डॉटर ऑफ आयरन मास्टर। क्या थी वो, उनकी बेटी थी, किसकी, सॉरी, आयरन मास्टर की, ठीक है, वो आयरन मास्टर की बेटी थी, और उन्होंने ही कन्विंस किया था कि वो क्रिसमस का जो सेलिब्रेशन है वो किसके घर करें, आयरन मास्टर यानी उनके फादर के यहाँ करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, व्हाट फेस्टिवल वाज बीइंग सेलिब्रेटेड एट आयरन मास्टर्स होम। कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा था आयरन मास्टर के घर पे, होली, दिवाली, ईद, या फिर क्रिसमस। सो इट वाज द क्रिसमस व्हिच वाज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन द एट द आयरन मास्टर्स होम। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, व्हाट नेम डिड द पैडलर साइन एट द एंड ऑफ हिज लेटर। अभी हमने कुछ स्टोरी है इसके बीच में, क्या है कि जो
वो एडला विल मेंसन और उनके फादर जब एक चर्च में जाते हैं, ठीक है, फॉर द क्रिसमस प्रेयर, तो वो क्या सुनते हैं कि एक हमारे आयरन इंडस्ट्री में एक क्रॉफ्टर था जिसका मनी क्या हो गया है, चोरी हो गया है। तो उनको पता चल जाता है कि जो पेडलर ही वो उनका चोर है, ठीक। इसलिए वो टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन वो जब वो घर पे पहुंचते हैं तो उन्हें एक लेटर मिलता है, उनके सर्वेंट उनको एक लेटर डिलीवर करते हैं। और उस लेटर में क्या होता है, पेडलर जो होता है उसने सॉरी और अपना काइंडनेस, एडला विल मेंशन को उनके काइंडनेस के लिए थैंक्स किया रहता है, ठीक है। तो उसने उस लेटर में उसने किस नेम से साइन किया है एट द एंड, तो किस नेम से साइन किया था, पेडलर के नाम से नहीं साइन हुआ था, कैप्टन वॉन स्टेल द ट्रैम्प या फिर आयरन मास्टर ट्रैम्प। सो इट इज कैप्टन वॉन स्टेल जिसके नाम से साइन हुआ था। सो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। कैप्टन वॉन स्टेल से क्यों हुआ था, क्योंकि जो आयरन मास्टर थे वो उसको कैप्टन वॉन स्टेल से ही मिसअंडरस्टूड किए थे, इसलिए जो पेडलर होता है हमारा लेटर के एंड में कैप्टन वॉन स्टेल से साइन करता है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, व्हाट वाज एडलाज एटीट्यूड टुवर्ड्स द पेडलर। एडला का एटीट्यूड क्या था पेडलर के लिए, ठीक है। सस्पिशियस यानी कि वो थोड़ा डाउटफुल थी। ऑप्शन बी काइंड एंड सिंपैथेटिक, वो बेनिवोलेंट थी, काइंड थी, लव उसके वो मतलब वो सिंपैथेटिक थी, उसको सारी चीज़ों पे दया था और उसको दयालु थी। हार्श और र्यूड, वो बहुत ही हार्श थी और उसके संग बहुत ही स्ट्रिक्ट बिहेवियर की थी, या फिर इंडिफरेंट, या फिर कुछ अलग था। सो इट वॉज काइंड एंड सिंपैथेटिक। एल्डा विल मेंशन पूरे चैप्टर में किस लिए जानी गई है, काइंड एंड सिंपैथेटिक बिहेवियर के लिए, ठीक है, उसके ऐसे एटीट्यूड के लिए जानी गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, व्हाट लेसन डिड द पेडलर लर्न एट द एंड। जो पेडलर होता है वो एट लास्ट, चैप्टर के लास्ट में क्या लेसन लर्न करता है, क्यों उसको सीख मिलती है। दैट मनी इज एवरीथिंग, पैसा ही सब कुछ है। दैट काइंडनेस कैन ट्रांसफॉर्म अ पर्सन। दैट स्टीलिंग इज फन। दैट लाइफ इज अनफेयर। तो जो पेडलर होता है वो क्या सीखता है, दैट काइंडनेस कैन ट्रांसफॉर्म अ पर्सन। जो एडला विल मेंसन थी उसने अपने काइंडनेस बिहेवियर से क्या किया था, बिल्कुल पेडलर को ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। उस जो आयरन मास्टर थे जब उनको पता चला कि जो हमारा पेडलर है वो एक चोर है, मतलब उन्हें ऐसा जान लिया कि जो हमारा पेडलर है वो कैप्टन वॉन स्टेल नहीं है, तो वो क्या करने लगे, उनको घर से जाने के लिए कहे। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो हमारी एडला विल मेंसन थी उन्होंने रोका और बोला कि इन्हें एटलीस्ट क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए हमारे घर पे रोक दिया जाए, ठीक है। सो इट वॉज द काइंडनेस दैट कैन ट्रांसफॉर्म अ पर्सन, वो पेडलर ने ये सीखा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, व्हाट डिड द पैडलर कंपेयर द वर्ल्ड विथ। जो पैडलर था वो स्टोरी के स्टार्टिंग में पूरे संसार को कुछ से कंपेयर करता है, तो वो क्या चीज़ थी जिससे वो कंपेयर करता है, एक गार्डन से, बगीचे से, और एक रेड ट्रैप से, और बैटलफील्ड या फिर एक युद्ध के मैदान से, या फिर एक फॉरेस्ट, एक जंगल से। सो इट वॉज द रेड ट्रैप जिससे पैडलर कंपेयर करता है पूरे वर्ल्ड को। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, व्हाट इज द टोन ऑफ द स्टोरी। इस पूरे स्टोरी का टोन क्या है, सैटारिकल, आयरनिकल एंड मोरल, रोमांटिक, कॉमेडिक। सो इट इज द टोन इज आयरनिकल और मोरल, ठीक है। आयरनिकल क्यों है, क्योंकि इस स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि जो हमारा पैडलर था वो क्या कहता है कि द वर्ल्ड इज अ ट्रैप, सारे लोग इसी में फंस रहे हैं, और वो एट लास्ट क्या होता है, वो खुद ही फंस जाता है उसी ट्रैप में, ठीक है। सो इसलिए वो आयरनिकल है। और मोरल क्यों है, क्योंकि एट लास्ट जो हमारा पैडलर होता है उसको शिक्षा भी मिलती है, उसको लेसन मिलता है कि काइंडनेस एंड कंपेशन कैन ट्रांसफॉर्म अ पर्सन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, व्हाट डिड द पैडलर रिसीव फ्रॉम एडला अपार्ट फ्रॉम काइंडनेस। जो पैडलर है वो एडला से काइंडनेस के अलावा और क्या क्या रिसीव करता है और क्या क्या प्राप्त करता है, फूड, शेल्टर एंड रिस्पेक्ट, ऑप्शन बी मनी, ऑप्शन सी अ जॉब, ऑप्शन डी क्लॉथ्स ओनली। सो देखिए क्या क्या उसको मिलता है, फूड भी मिलता है, शेल्टर उसको रहने की जगह भी मिलती है, और रिस्पेक्ट साथ ही साथ उसको सम्मान भी मिलता है। किसके द्वारा मिलता है, एडला के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। कोई मनी उसको नहीं मिलता है, एक जॉब भी नहीं मिलती है, और सिर्फ क्लॉथ तो मिलते हैं एज अ क्रिसमस गिफ्ट, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्लॉथ्स नहीं मिलते हैं, बल्कि फूड, शेल्टर और रिस्पेक्ट भी मिलता है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ना कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, व्हाट मेड द पैडलर चेंज हिज वेज। क्या उसको कंपेल किया कि जो अब पैडलर है वो क्या करे, अपने रास्तों को बदल दे, ठीक है। मतलब ऐसे वो क्या, उसके रास्ते क्या थे, चोरी के थे, ठीक है, चोरी करता था, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ जिससे वो क्या किया, चोरी के रास्तों से बदल के वो दूसरे रास्ते पर आया, ठीक है। ऑनेस्टी, कैंडिड बन गया, ठीक है, ही बिकेम ए कैंडिड पर्सन। तो देखते हैं क्या है हमारा
द पुलिस ने ऐसा कुछ चेंज किया, पुलिस ने, या फिर एडलास कंपेशन, या द आयरन मास्टर्स थ्रेट, आयरन मास्टर की धमकी ने, या द क्रॉफ्टर्स जनरसिटी, या फिर क्रॉफ्टर के काइंडनेस के। तो इट वॉज एडलास कंपेशन, जिससे वो क्या हुआ, पूरी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है ना। इस एडलर ने अपने रास्ते, अपने तरीकों को चेंज किया, ठीक है। सो इट इज़ द एडलास कंपेशन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 19। सो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, व्हाट डज द रैट ट्रैप टीच अस। रैट ट्रैप हमें क्या सिखाता है। वेल्थ इज एवरीथिंग, धन ही सब कुछ है। ऑप्शन बी, कंपेशन एंड लव कैन रिफॉर्म अ पर्सन। कंपेशन और लव से क्या कर सकते हैं हम, किसी भी व्यक्ति को चेंज कर सकते हैं। काइंडनेस और लव से क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। द पुअर आर ऑलवेज क्रिमिनल्स, जो पुअर होते हैं, गरीब होते हैं, वो हमेशा ही क्रिमिनल होते हैं। या फिर ऑप्शन डी, लाइफ इज मीनिंगलेस, लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल मतलब कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल लाइफ क्या है हमारा, अर्थहीन है, बिना अर्थ का है। सो इट इज ऑप्शन बी विच इज करेक्ट, कंपेशन एंड लव कैन रिफॉर्म अ पर्सन। अगर हम किसी के प्रति काइंडनेस दिखा रहे हैं तो दैट कैन हेल्प टू ट्रांसफॉर्म अ पर्सन, ठीक है। ये हमारा जो है रैट ट्रैप, इसका बिगेस्ट लेसन है, दैट काइंडनेस एंड कंपेशन कैन रिफॉर्म अ पर्सन। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, our question number 20. What was the peddler's first reaction when invited to the Iron Master's home? पहला पैडलर का रिएक्शन क्या था जब आयरन मास्टर उसको अपने घर पे इनवाइट करता है। ही एग्रीड इमीडिएटली, वो तुरंत ही एग्री कर दिया, वो तुरंत ही सहमत हो गया कि हाँ चलिए चलिए हम चलते हैं। ही रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया। ही रैन अवे, वो भाग गया। या फिर ही क्राइड, वो रोने लगा। सो पहली बार में क्या करता है, ही रिफ्यूज्ड, वो मना कर देता है। लेकिन जब एडला मतलब जो आयरन मास्टर है वो कई बार ट्राई करते हैं, फिर लेकिन फिर वो चले जाते हैं। और फिर वो अपनी बेटी एडला विलमेंसन को भेजती हैं, जो उनको कन्विंस करती हैं कि वो आयरन मास्टर जो है, सॉरी जो पैडलर हैं, वो हमारे घर चले और क्रिसमस का सेलिब्रेशन करें। सो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर, टोटल 20 क्वेश्चंस। आई होप दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।